अच्छा, अब तो दिल्ली चले गए हैं, तो जी। अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखते हैं या किसको चाहते हैं कि बने? वो जो पहले वाला रूप था वो इनका बदल गया। जो काम करने वाले हैं वो कोई बेरोजगार नहीं। बेरोजगारी है, इसीलिए तो पलायन हो रहा है बिहार से। इतने सारे युवा बाहर जा रहे हैं काम करने। शराब बंद है तो सूखा नशा का प्रचलन जो है बिहार के युवाओं में बहुत ज्यादा बढ़ा है। ऊपर वाला जानता है, मोदी जी जानते हैं। सूखा नशा वाले लोग ज्यादा क्राइम नहीं कर पाते। रामविलास, ओ रामविलास जी है। नीतीश कुमार कैसे लगते थे? बहुत अच्छा। तो आप तो चल गए बिहार छोड़ के। हाँ, वो तो हमारा बहुत नजदीकी आदमी थे। नीतीश कुमार के कार्यकाल से संतुष्ट रहे हैं? कबाड़ थे बहुत कबाड़ा थे। तेजस्वी यादव को बनाइए। तेजस्वी यादव बाप तो लुटवे किया। बाप इतना लूटा कि पूरे बिहार को पैसा लूट करके अपना नोएडा कहाँ कहाँ। भाई बोल रहे हैं कि बेटवा को बना दे। अरे क्या कीजिएगा, जात जात को पछलेगा ना। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में बहार बा काहे कि नीतीश कुमार बा। क्या अब ये गए दिनों की बात हो जाएगी? क्या अब बिहार में वापस नीतीश लौट कर आएंगे? क्योंकि अब तो वो दिल्ली के हो गए हैं। फिलहाल अभी हम एक गांधी मैदान पटना में, जहां पर यहाँ पर तमाम नेता भी दौड़ने आते हैं, आम जनता भी दौड़ने आती है। तो लेते हैं आम जनता की कुछ राय कि अब क्या नीतीश कुमार वापस बिहार आएंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, देख सकते हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, इनोसेंट हेम्ब्रम। हाँ? इनोसेंट हेम्ब्रम। ओके। तो कहाँ से हैं आप? कटिहार डिस्ट्रिक्ट से। कटिहार डिस्ट्रिक्ट से। जी। अभी तो बिहार में आप जान ही रहे राजनीति कितना उथल पुथल चल रहा है। आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री चले गए, जी जी। तो क्या बोलना चाहेंगे? अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि जो भी अगले नियुक्त किए जाएंगे तो वो भी अच्छी व्यवस्था दे, खासकर नीतीश कुमार मॉडल को क्या वो आगे लेके जा पाएंगे? क्या लगता है? सबका अलग अलग अपना अपना उत्तरदायित्व होता है, तो देखते हैं जैसा संभव। अच्छा, आप नीतीश कुमार को एज अ सीएम कैसे देखते हैं? ठीक ही थे, क्योंकि जिस जगह से वो बिहार को आगे की ओर लेके आए हैं तो उस हिसाब से तो ठीक ही थे। अच्छा, सुशासन की सरकार रही है, मतलब आप मानते हैं? जी। क्राइम व्यवस्था और गवर्नेंस में काम हुआ है अच्छा। तो यहाँ पर एक सर मिले हैं, उनसे हम उनकी राय जानना चाहेंगे कि वो अगला मुख्यमंत्री बिहार का किसको देखते हैं, और बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे हैं जिनको सुशासन बाबू बिहार की जनता ने नाम दिया है, उनका कार्यकाल उनको कैसा लगा? सुशासन बाबू का कार्यकाल तो जो शुरू में था 5 साल वाला, वो तो बहुत ही अच्छा था। उसी से इनका सुशासन का वो नाम ही पड़ा। लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद वो जो पहले वाला रूप था वो इनका बदल गया। मतलब आप कार्यकाल से लगभग थोड़े संतुष्ट भी है, थोड़े असंतुष्ट भी है? संतुष्ट तो है ही, इसलिए कि हम उससे पहले वाला भी कार्यकाल 10-15 साल पीछे वाला भी देखे हैं, तो उस अपेक्षा में हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जब ये आए उसके पहले भी हम 10-15 साल झेले हैं, उसके अपेक्षा में तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा, अब तो दिल्ली चले गए हैं, तो अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखते हैं या किसको चाहते हैं कि बने? इनके कैबिनेट में जितने भी लोग मंत्री लोग थे, अगर कार्य प्रणाली या कार्य काम के हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो विजय कुमार सिन्हा सबसे बेहतर हैं। अब लेकिन जातीय समीकरण में वो कहीं न कहीं फंसते नजर आ रहे हैं, जिससे कि उनकी संभावनाएं थोड़ी कम लग रही। अच्छा, क्या बिहार को युवा सीएम की तरफ देखना चाहिए? क्या युवा मुख्यमंत्री की तरफ देखना चाहिए? युवा मुख्यमंत्री का मतलब ये है कि मैंने वो 20-25 साल तक बिहार को आगे ले जाए, जिसका कि अपना विजन हो, अपना सोच हो कि कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो उस हिसाब से तो युवा चाहिए ही, लेकिन अनुभव का भी जरूरत है। अनुभव का भी जरूरत है। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। भी और लोगों से भी हम जानेंगे उनकी राय। गांधी मैदान में घूम रहे थे तो कुछ सर लोग भी मिले हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी राय क्या है। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है वो दिल्ली के हो जाएंगे, तो नीतीश मॉडल को आगे क्या अगला मुख्यमंत्री लेके जा पाएगा? क्या वो नीतीश कुमार के कार्यकाल से संतुष्ट रहे हैं? बात करते हैं उनसे। हो रहे हैं कि नहीं, लेकिन आम जनता जरूर उनके कार्य से संतुष्ट रहे हैं। आगे आने वाले जो चीफ मिनिस्टर होंगे
उनका क्या नजरिया होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आम जनता का नजरिया है कि नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट का अच्छा काम किया और बहुत सा नया नया योजना लाया उनका चलाया हुआ, जैसे लड़के लोग को साइकिल का योजना लाया, पंचायती राज में जो रिजर्वेशन किया औरतों को, ये सब अच्छा काम किया। अच्छा, उसका रोड का भी माने हम समझते हैं बिहार में जो जाल बिछाया बहुत अच्छा काम किया। तो नीतीश कुमार का मोटा मोटी जो है सो काम से हम लोग संतुष्ट हैं। अच्छा सर, पिछले मोटा मोटी नहीं कहिए, 90% काम उन्होंने जो भी किया है, समझे कि नहीं, वो यहाँ की जनता के लिए बेस्ट से बेस्ट काम किया है। आई थिंक कि मतलब रोड का जो जाल अभी बता रहे थे शर्मा साहब, रोड तो ऐसा है कि आप रिमोट में भी जाएंगे तो अब आपको 14 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल चलने की संभावना नहीं है। कहीं भी रिमोट से रिमोट जगह जाइए, आपको अगर पैसे और ये हैं तो चले जाएंगे। पानी की सुविधा गांव में जिन्होंने किया है, मैं एक रिमोट गांव में जब जॉब में था तो मैं गया था एक इंस्पेक्शन में, बहुत रिमोट था, लेकिन वहां भी मैंने देखा कि पानी की सुविधा थी, रोड था और ये मेरा गाड़ी बड़ा आसानी से चला गया था। ये सब चीजें हैं। अब आने वाला जनरेशन जो भी होगा वो उनके रास्ते पे अगर चल रहा है, बनाए हुए रास्ते पे, दैट्स सो मच सो गुड। बिहार ऊपर ही जाएगा, अब बैक गियर नहीं लगेगा, ये मेरा एक बात है, उन्होंने अच्छा काम किया लेकिन सेंट्रल का भी सपोर्ट अच्छा उनको मिला। इसमें हम मोदी जी को भी सराहना करेंगे कि उन्होंने बिहार के प्रति अपना नजरिया अच्छा रखा और हम समझते हैं आगे आने वाले समय में भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि केंद्र से अच्छा रहेगा। और तो केंद्र की भूमिका बड़ी अच्छी रही है बिहार के प्रति। ये इनके टेन्योर में इतना ज्यादा अच्छा रहा है कि अब देखिए यहाँ रोजगार और ये लोग जो भी बोलते हैं इससे तो गलत बात है। जो भी चाह रहा है उसको लोन की सुविधा इतना अच्छा है, लड़कियां सब पढ़ लिख रही हैं, महिला सशक्तिकरण में बहुत महिला सशक्तिकरण तो इतना अच्छा हुआ है कि देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम टोटली वाइन का क्या लोग बोलते हैं नहीं है, लेकिन मैंने एक रिक्शा वाला से पूछा था कि भाई आओ, तो उसने कहा कि नहीं सर, अब हम घर में सब्जी खाते हैं वाइफ के साथ, क्योंकि शराब बंदी हो गया है और उतना महंगा हम खरीद नहीं सकते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है कि रिमोट में भी जो लोग हैं और छोटे तबके के लोग जो 50-100 रुपया कमा करके 10 रुपया का शराब पीते थे और सब्जी खाते थे, आज के डेट में वो चीज नहीं है। वो जो इलीट क्लास के हैं वो अगर कहीं मंगा करके कुछ अगर वाइन वगैरह ले लेते होंगे, दैट्स ओके, ये हम नहीं कह सकते हैं, बट एवरीथिंग इज ओके इन द टेन्योर ऑफ नीतीश कुमार। एक चीज हम कहेंगे, बेरोजगारी नहीं है, बात यह है कि जो काम करने वाले हैं वो कोई बेरोजगार नहीं है। आप गांधी मैदान में भी हम बहुत दिन से देख रहे हैं, इर्द गिर्द में जो है डेली लोग कमाने वाले आते हैं, कमा के जाते हैं, इसलिए बेरोजगारी। सर, तो कहीं ना कहीं हमेशा से ये सवाल उठाया जाता रहा है कि बेरोजगारी है इसीलिए तो पलायन हो रहा है बिहार से, इतने सारे युवा बाहर जा रहे हैं काम करने। पलायन तो बेरोजगारी के कारण नहीं है, ये गलत बात है। जो काम करने वाले हैं यहाँ भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं। जो नहीं काम करने वाले हैं अब जो करें। पलायन की जहाँ तक बात है, हर एक आदमी अपने को ऊंचाई की ओर देखना चाहता है। देहात से लोग शहर में आता है, शहर से दूसरे शहर जाता है, पटना से लोग दिल्ली बसना चाहता है, तो इसको पलायन नहीं कहेंगे। ये तो आदमी का फितरत है ना कि आदमी आगे की ओर बढ़ना चाहता है, तो पलायन का कहाँ बात हो गया, पलायन नहीं है। सर, अभी आपने शराबबंदी पे भी बात किया था, मैं कल पटना जंक्शन में भी था, कुछ लोगों से उधर भी बात हुई हमारी, तो बोले कि शराबबंदी से और ज्यादा क्राइम रेट बढ़ा है, क्योंकि चूंकि शराब बंद है तो सूखा नशा का प्रचलन जो है बिहार के युवाओं में बहुत ज्यादा बढ़ा है, मतलब बढ़ोतरी की मात्रा बहुत अलग ही नेक्स्ट लेवल पे चल रही है। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली हम वो आप सूखा नशा और ये कह रहे हैं तो वो तो सस्पेक्टेड है। यूथ लोग जो भी है, हम उससे यही गुजारिश करेंगे कि आपका 25 साल का उम्र बहुत वैल्यूएबल है, उसको आप अपना डेवलपमेंट में लगाइए, ये सब नहीं है। और ये है, और गवर्नमेंट और पुलिस कितनी रहेगी, कहाँ कहाँ देखेगी, ये तो समाज हमारा गार्जियन है। सूखा नशा का जहाँ तक सवाल है ना, शराब और सूखा नशा में बहुत अंतर है।
जो हमारा फीलिंग है, सूखा नशा वाले लोग ज्यादा क्राइम नहीं कर पाते। हम देखा है कि वो जो नशा जो करता है, सूखा नशा, वो पाउडर लेता है तो बेहोश होकर गिर जाता है, वो क्राइम क्या करेगा? शराब वाले लोग ज्यादा क्राइम करते हैं। ना ना, नया नया तो करबे करता है करता ही है, ऐसा बात नहीं है अच्छा एक चीज बताइए, आप अगला मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा सवाल है, किसको देख रहे हैं आप, किसको देख रहे हैं? देखिए, हम लोग के देखने से तो नहीं होगा, माने ये तो राजनीति है। नहीं मगर आपका कुछ मत होगा ना, आपका कुछ मतलब नहीं, अपना मन। देखिए जैसा है ये जो है सो नीतीश बाबू से भी इसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन्होंने राय लिया ही होगा, क्योंकि बिना सेंट्रल के राय और इससे नहीं होता है, जहां तक अभी तक और स्टेट में देखा गया है। और यहाँ पर ये है, अब यहाँ जो उन लोग को सक्षम दिखाई देगा उसी को बनाएंगे। अच्छा अभी तो फिलहाल बीजेपी से सम्राट चौधरी रेस में बहुत आगे चल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सम्राट चौधरी और जेडीयू जो भी है, ये आप पार्टी लेवल पे मत देखिए, मोदी जी कहाँ से किसको उठा के रखेंगे ये ऊपर वाला जानता है, मोदी जी जानते हैं। हाँ, लास्ट टाइम पे वो डिसाइड। बात यह है ना, ये राजनीति का चीज है, सरकार बनाना और सरकार चलाना दोनों अलग चीज है। तो सरकार बनाना जो है एक अलग चीज है। आप इस समझिए इसको, जो हम अपना समझते हैं, बगल में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में फॉरवर्ड कास्ट के आदमी जो है वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं। ये बिहार है, ये भी हिंदी माने बेल्ट है। तो हम नहीं समझते हैं कि हमारा जहाँ तक माने तजुर्बा है कि बीजेपी यहाँ पर कोई फॉरवर्ड कास्ट को देगा, हमारे ख्याल से। क्योंकि सरकार आगे बनाना है तो वो जब भी देंगे ना, तो यहाँ पर तो बैकवर्ड या दलित में से ही देंगे। अब उसमें कौन आएगा हम लोग उतना जानते नहीं है कि किसको लाएंगे नहीं लाएंगे। माने हमारा विचार है कि उन लोग का थिंकिंग यही होगा। देखिए, यूपी का जो सीएम है और आसाम का जो सीएम है, उसका तो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, मेरा अपना जो। मगर उनमें कभी कभी बहुत सारे आरोप लगे कि वो बिल्कुल ही हार्ड लाइनर हो जाते हैं, बिल्कुल हिंदी। हार्डलाइनर नहीं है, अगर आप उसको हार्डलाइनर कहते हैं, आप हम लोगों ने तो बच्चा में पढ़ा है, जो गुरुजी, जो टीचर स्ट्रिक्ट रहते थे, डिसिप्लिन को ये करते थे, उनका आज भी हम लोग आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको प्रणाम करते हैं कि वो ऐसा है, नहीं है, वो है। अगर वो आप उसको हार्डलाइनर मानते हैं तो फिर हम नहीं कुछ इसमें बोलेंगे कि लाइनर जरूरी है भाई, कुछ सख्ती जरूरी है, क्योंकि अभी इंडिया में तो दो सीएम जिसको माना जा रहा है, वो दो सीएम को अब बोलने के लिए तो स्वतंत्रता हमारे यहाँ संविधान में कर दिया है, किसी को कुछ बोलिए तो वो तो बोल सकते हैं, उसका तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो भी अकेले बैठ करके, राजनीति अगर छोड़ करके अकेले बैठते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, सीएम जो है योगी इज द बेस्ट एंड हेमंता। तो आप चाहते हैं कि योगी जी या फिर हेमंता बिश्वा शर्मा जी जैसे ही यहाँ पर भी कोई मुख्यमंत्री? कॉपी उनका, देखिए उनका तो नहीं हो सकता। ही आदमी चाहिए बिहार के लिए। बिहार को सुधारने के लिए अगर कोई भी आए तो उनका कॉपी जरूर करे, वो दोनों का ये करे, सबका साथ सबका विकास लेकर के चलेंगे जो भी, तो वो बढ़िया रहेगा। हमारा प्रदेश ऐसे भी जो है तो सभ्यता या संस्कृति जो भी है, और ये है, देखिए मैं तो 80-70 में मतलब पटना यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज से एमएससी किया, और ये है हमारे बैच के लोग आज भी 8-10 इंडिया से बाहर हैं, वहाँ रह रहे हैं। आईएएस कितने थे, हम भी एक आईएएस ऑफिसर थे। देखिए, इसमें दो मत नहीं है कि मोदी जी, नीतीश या योगी या जो शर्मा जी लोग हैं, इन लोग के ईमानदारी पर भी शक जनता को नहीं है। लोग जो बोले, इसे बोलने के लिए जनता को बोले, तो उन लोग। मगर कहा तो ये जाता है कि हेमंता जी पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद उनपे बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। देखिए, इंसान है, इंसान से गलती होती है, ये नहीं हम कह सकते हैं कि 100% परफेक्ट आदमी हो ही नहीं सकता है। समझे कि उड़ीसा का आप उनको पटनायक जी को सुने हुए, उनको लोग आज भी जिंदा हैं, चाहिए हैं, उनके वो भी सादगी थे, उनको भी लोगों ने किया। आपके सवाल का हम जवाब दे सकते हैं, ममता भ्रष्ट नहीं है, लेकिन वो सरकार ठीक से चलाई नहीं, उनके लोग भ्रष्ट है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है।
लेकिन वो चीज उनको हम भ्रष्ट नहीं नहीं, हम मानते। कैसे कह सकते हैं नहीं, कि नहीं, वो मतलब वो है कि चला नहीं पा रहे हैं ठीक से वो ना। नहीं है कि ये है भ्रष्ट, और ये जो है हमारे इंडिया में आप ये कह सकते हैं कि थ्रू आउट इंडिया, समझे कि नहीं, ये कोई 100% कोई भी आदमी जो है सो वो तो परफेक्ट नहीं हाँ, है। हाँ। जी अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना था, क्या बिहार को एक युवा मुख्यमंत्री की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि बिहार युवाओं का प्रदेश है। हाँ, यस, आई 100% एग्री विथ यू, 100% युवा एग्री में से विथ ही यू। होना चाहिए, युवा में से ही होना ये चाहिए। आज नेपाल का जो है वो देखिए यंग आदमी आया है, कितना ये किया है, समझे कि नहीं, इतना यंग आदमी, उससे तो हम लोग को लेसन लेना चाहिए, हमारे स्टेट को, मेरे कंट्री को, कि उसने कहा कि नहीं स्कूल में पढ़ेगा तो एक ही स्कूल में पढ़ेगा, अफसर का भी बेटा पढ़ेगा, और जो लोग हैं उसको, हमारे यहाँ नहीं है कि सेंट माइकल, सेंट जेवियर्स, डीपीएस, ये जो भी स्कूल है वो केवल इलीट क्लास के लोग पढ़ते हैं, और वो नहीं है। नीतीश जी ने तो यही किया कि मतलब जो गांव के लड़कियां बच्चियां जो आज ये है, वो सब आप जाके देखिए, आंगनबाड़ी खोला, ये किया, मिड डे मील किया, ये सब हमारे बिहार को तो बहुत अपलिफ्टमेंट हुआ है। लेकिन यहाँ के लोग जो है तो थोड़ा सा हम लोग जो है अपने आप को सुधार लें, ये हम लोग को, तो हमारा बिहार और स्टेट से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत स्टेट में भी घूमा है और ये किया है, हमारा बिहार कहीं भी ये नहीं है। हम लोग खुद थोड़ा सा ये करते हैं, अब पानी का बोतल फेंक देंगे, वहाँ पेशाब कर देंगे, जबकि बना हुआ है, ये है, ये सब हम लोग अपने में हम लोग को सुधार लाना है। ये हमारा सीएम या हमारा पुलिस ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं करेगा, ये हम में लाना होगा, ये हम में कमी है, ये हम में, हम लोगों में है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि काफी सारी युवाओं से मैं मिल रहा हूँ इधर बीच, तो उनके जबान पे सिर्फ एक ही नाम है, चिराग पासवान, उनके बारे में आप क्या हाँ, ये ही इज नाइस गाय, समझे कि नहीं, यंगस्टर में मतलब उसे भविष्य के आप नहीं, मुख्यमंत्री देख सकते हाँ हाँ, इसमें नो डाउट है, जो भी अगर कह रहा है तो वो जितना सलीके का आदमी है, जितना ये है, अभी तक के बिहार के यंगस्टर जितने भी आए हैं, ऐसा मैंने नहीं देखा है। मैं उनसे न मिला हूँ कभी, न ये है, कभी जरूरत ऊपर वाला ना पड़े कि नेता लोग से मिलने की जरूरत हो, लेकिन उनकी कारनामे, उनके शैली बोलने का, उनका ढंग, चाहे उनका ये मार्वेलस है। 95% मतलब वो योगी जी जैसे या हेमंता जैसे डायनामिक हो सकते हैं। डायनेमिक, नो डाउट, वो उनका अनुकरण करने के लिए सबसे टॉप पे है। उन लोग का अगर कोई अनुकरण करेगा तो वो टॉप पे है, अदरवाइज दूसरे को हम नहीं कह सकते हैं कि दूसरा उनका अनुकरण करेगा, बोलेगा दिल से चाहे मुंह से, लेकिन अनुकरण करने के लिए वही शख्स है कि वो मतलब उनके बनाए हुए रास्ते या उनको, और ये सबको साथ लेके चलने वाला आदमी है। ये नहीं कि आप इलिट वर्ग के हैं और नीचे के हैं तो वो नहीं, और को मैं नहीं कह सकता। बट जहाँ तक आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, चाहे ये बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, जहाँ तक हम जानते हैं इसमें डिसिप्लिन पार्टी है, इसमें जो भी लोग कहेगा वो करेगा, अदर पार्टी के हिसाब से वो ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक मस्त मौला चाचा जी भी मिले हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, और क्या वो नीतीश कुमार यानी कि सुशासन बाबू के कार्यकाल से संतुष्ट रहे हैं या नहीं। क्या नाम है सर आपका? रामविलास। ओ रामविलास जी हैं। मुझे तो उनसे आपके नाम से ही रामविलास पासवान जी का याद आ गया। खैर बहरहाल हम बातचीत आगे करते हैं। अगला मुख्यमंत्री आप किनको देखेंगे? अगला मुख्यमंत्री किनको देखेंगे सर? आपके अंदर कोई मत होगा ना किसी को, मतलब ना कोई मुख्यमंत्री हो उसे कहा दिक्कत। अच्छा, नीतीश कुमार कैसे लगते थे? बहुत अच्छा। तो आप तो चल गए बिहार छोड़ के। हाँ, वो तो हमारा बहुत नजदीकी आदमी थे। नजदीकी आदमी थे जी। अच्छा, तो आपको उनको तो दुख हो रहा है? काफी ज्यादा सर दुख होने के बाद है, चले गए तब। बिहार के कई लोग को दुख हो रहा है, उनमें से एक आप भी होंगे। आपके तो करीबियों थे। हाँ हाँ, मतलब मिलना जुलना हुआ है पहले ना? बहुत पहले से सर। बहुत पहले। वो उनकी पत्नी की बहाली हमारे यहाँ से हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा अंदर की बात बता रहे हैं चाचा, बड़ा अंदर की बात, सुनते रहिए, मजा आएगा। और उसके बाद जो है सर बहाली हुआ, और लालू जी उस टाइम थे
तो उनको कहीं ट्रांसफर कर दूं। हम कैसे होगा सर, ये ऑफिस नहीं, नियम नहीं है। अरे नियम छोड़िए, ये नियम है तो उनको। अच्छा, बिहार के जो युवा हैं वो बड़े बेरोजगार, मतलब रोजगार उनको मिलता नहीं तो बाहर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो अब तो मुख्यमंत्री ये पलायन कर गए, दिल्ली चल गए। तो चाहते हैं कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री आए जो कहीं ना कहीं युवाओं का पलायन रोके। मुख्यमंत्री कौन होगा अभी? अभी किनको बनाया जाएगा सर? कोनो नाम नहीं है, सम्राट चौधरी का तो नाम चल रहा है ना। हाँ आपके मन में कोनो नाम नहीं है? ना, हम देखते हैं कि जिनको बना दे, बढ़िया चला दे। मतलब आप खाएंगे पिएंगे, आप मस्त रहेंगे, आपको ये सबसे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं ना, राग लपेट। सरकार का पैसा खा ही रहे हैं। आ ही रहे हैं। हाँ, अरे मुख्यमंत्री कोई बने, बढ़िया बने, पटना का विकास हो, पूरे बिहार का विकास हो। नीतीश कुमार के कार्यकाल से संतुष्ट रहे हैं? ना ठीक है, नीतीश कुमार तो बहुत अच्छा है। उससे पहले भी तो एक लोग थे। वो तो थे, कबाड़ थे, बहुत कबाड़ा थे। इनको बनाइए मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव को बनाइए। तेजस्वी यादव तो उन्हीं के जो कबाड़ी। अरे वो सारा लूट के रख लेगा तेजस्वी यादव। बाप तो लुटवे किया, बाप इतना लूटा कि पूरे बिहार को पैसा लूट करके अपना नोएडा कहाँ कहाँ। आई बोल रहे हैं कि बेटवा को बना दे। अरे क्या कीजिएगा, जात जात को पछलेगा ना, वही है। पाँच के बात नहीं है, पैसठवा है, समझे ना। मुख्यमंत्री के लायक है, ऐसा बात नहीं है। नीतीश जी भी थे तो एगो कॉलेज, कोई भी जितना पुल बनाए ना, पुल के पाया के पास साला पेशाब करता है। एक भी कॉलेज पटना में नहीं है। अभी तो और क्राइम हो रहा है सर, तब तनी मनी लूट पाट कहाँ काहे हो रहा है भाई? अच्छा, तेजस्वी यादव कहते हैं कि अभी क्राइम रेट बढ़ल है, पहले भी तो बढ़ले था। बहुत बड़ा हुआ था पहले, अभी भी नीतीश बाबू तो कंट्रोल की पूरा, समझे, बहुत कंट्रोल की। लेकिन अभी इधर पिछले कुछ साल से तो, और अभी देखिए 2 दिन पहले क्या हुआ, गला काट के रोडे पे रख दिए। क्या कीजिएगा, वो क्राइम कभी रुकने वाला है बिहार में? कभी नहीं रुकेगा। काहे नहीं रुकेगा? अगर लोग सशक्त होंगे, लोग अगर समझदार बनेंगे तो काहे नहीं रुकेगा? वो कोई मुख्यमंत्री आ जाए, बिहार नहीं बदल सकता। बिहार बदलेगा, चाहिए होता। बिहार तब बदलेगा ना सर जब लोग बदलना चाहेंगे। हाँ, लोग बदलना चाहेगा। आप लोग बदलना चाहते हैं ना? हाँ? हाँ। देखिए वो बात पे देख लीजिए, मुख्यमंत्री कोई बैकवर्ड क्लास का कोई बन जाए, लेकिन राज तो वही करेगा ऊंचे जाति, थोड़ी कोई निचला। तो आप तो सुनते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं रहा, अब लोगों को ना जितना लोगों को तो मौका मिलता है, चाहे वो हर जितना था ठेकेदारी देखिए ना, सब तो ऊंचे जाति के पास है, निचले जाति के पास है कहाँ? वो निचले जाति के पास झाड़ू लगाने वाला काम है। निचले जाति को कुछ नहीं मिला बिहार में। नहीं मिला है बिहार में, चाहे नीतीश जी भी चल रहे हैं तो कहाँ कुछ किए। चलिए जल्दी से नाम दे दीजिए अगला मुख्यमंत्री को। अगला मुख्यमंत्री देखिए सम्राट चौधरी बना रहे, वो भी ठीक है। आप तेजस्वी? हाँ, तेजस्वी के बहुत प्रिय मानते हैं, कह दीजिए लव यू तेजस्वी, कह दीजिए लव यू तेजस्वी, लव यू। तमाम बातों को आपने सुना। कुछ लोगों का कहना है कि वो नीतीश कुमार को ही वापस मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जो कि संभव तो नहीं है। कुछ लोग तेजस्वी को चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। अब आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री अगला बन सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे है मुकेश, मैं रितेश, आप देख रहे थे भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।